fairies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, this is द्विजा और कैसे हैं आप? Sunshine in human form. और आज हम देख रहे हैं we are seeing Toxic's review. Toxic is here और I'm sure Mohit breakdown वाले वीडियो निकालेंगे or probably he'll make 2 videos which will just first be a review and then he will go down and break the whole movie down. I'm excited उसके लिए भी and I'm also excited for this because well I can see the title of it just says quite a lot. Plus मुझे नहीं पता शान को जो लोग बोलते हैं he's very negative, he's criticized everything blah blah blah. इस मूवी के लिए मुझे बहुत सारे डीएम्स आए हैं. आई हैव गॉटन सो मेनी मैसेजेस ऑन ट्विटर एज वेल सेइंग प्लीज इन सीरियस देख सकते हो और कोई भी देख सकते हो कुछ भी, टॉक्सिक देखने मत जाना. So I think a lot of people also have similar review if that's exactly what he is going to say and it's not just the title for clickbait. I'm very sure Shan नहीं करते हैं ऐसा, but I don't know. Let's just see. I haven't seen the movie yet. I'm definitely going to see this today. टाइम मिला तो हम टॉक्सिक भी देखेंगे नेक्स्ट वीक. फिर तो फेस्टिवल्स है सो आई डोंट थिंक वीकेंड तक कुछ हो सकता है, बट नेक्स्ट वीक इफ पॉसिबल और दूसरे मैसेजेस नहीं आए इतने खराब रिव्यू नहीं आए देन पक्का आई विल गो वॉच टॉक्सिक ओनली फॉर यश टू बी ऑनेस्ट. बट या लेट्स सी, लेट्स गो, लेट्स गेट इट. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा रहेगा और हम कुछ सीखेंगे, मे बी मजा आएगा, मे बी I don't know. Maybe. गांजा पी के देखिए मजा आ जाएगा कसम खुदा की. बिना गांजा पिए समझ नहीं आएगा. समझ नहीं आएगा बिना गांजे वाला. गुटखा अगर चबाओगे तो ही समझ आएगा. हाँ, अगर गुटखा चबाते चबाते देख रहे हो तो मूवी इंटरेस्ट आएगी. Art has to ask uncomfortable questions. Oh, he was and there has to recently, take yes. you into the deepest I couldn't corners see it of though. your mind. Expression of a director and expression of that story. जहाँ पे वो स्टोरी लैंड होगी वहां जाने के लिए इस कैरेक्टर्स की हर लेयर इंपॉर्टेंट है. हम पहले से ही बता रहे हैं जो भी बच्चे हैं और दिमाग से भी बच्चे हैं वो थोड़ा दूर रहे. वल्गैरिटी इज रॉन्ग. मैंने तो किस भी नहीं किया, आपने देखा है तो. अब तो सच बोल दे भोस के. Okay. I haven't seen it, so I can't say. बहुत और कुछ हो गया किस नहीं वाले. 100,000,600 करोड़ लोडिंग. इंग्लिश में शूट करेगा हम इस पिक्चर को. इंडिया टू द वर्ल्ड लेके जाएगा हम इस पिक्चर को. इंटरनेशनल सिनेमा ना हॉलीवुड लेवल पिक्चर मेकिंग बॉलीवुड क्राइम. यश बॉस फैंस असेंबल हियर. वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाएगा अन्ना, वर्ल्ड बिल्डिंग. और अन्ना और पिक्चर स्टोरी नथिंग अन्ना और अन्ना और बोला था ना, मैंने बोला था ना डे 1 से बोल रहा हूं. टॉक्सिक इज गोइंग टू बी अ फकिंग ब्लंडर. आई एम टेलिंग यू दिस. इस पिक्चर के बारे में सबसे सच्ची चीज मैं पहले ही तुम्हारे को बता देता हूं, सो आई शुड गेट दैट आउट ऑफ द वे. और वो सबसे अच्छी और सच्ची चीज है मेरी इस फिल्म के ऊपर बनाई ये 4 वीडियो. मैंने बोला था कि ये डोसा ठंडा होगा, इस सांभर में पानी मिला हुआ है, इस नारियल की चटनी में नारियल ही नहीं है. मैंने बोला था कि ये स्लो मोशन में एटीट्यूड के आंड खड़काएंगे. पिक्चर में वही है अन्ना. मैंने बोला था पिक्चर में फीमेल कैरेक्टर्स को भुट्टे पे रगड़े नींबू की तरह रगड़ा जाएगा. पिक्चर में वही है अन्ना. मैंने बोला था ये खड्डा कॉलोनी का जॉन सीना बेफजूल में पूरी पिक्चर में यहां से वहां लोगों को मारता फिरेगा. पिक्चर में वही है अन्ना. मेरे दादे के घुटने की दोनों कटोरियां चटकी हुई हैं. अगर मैंने उनको गलती से ये आहा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये पिक्चर दिखा दी तो मोतियाबिंद भी पक्का है. इंग्लिश में शूट और रिलीज हुई है ये पतीले में लगी खुरचन. पहले दुनिया भर में हमारी सिविक सेंस को गाली पड़ती थी, अब साला सिनेमा सेंस को भी गाली पड़ेगी. चाइना से लड़ने के लिए हथियार बनाने की जरूरत नहीं है हमें. पेन ड्राइव और सीडीओ में टॉक्सिक को भरो और बॉर्डर के उस पार भटका दो. जैसे ही पेन ड्राइव लगा के टॉक्सिक पे नजर डालेंगे 15 मिनट में बोलेंगे हमारा तो मंचूरियन निकल गया.
मतलब ये छपरी मल्टीवर्स में पहली बार हुआ होगा कि छपरियों के लिए बनाई गई एक फिल्म छपरियों ने भी रिजेक्ट कर दी। वाहियात इज एन अंडरस्टेटमेंट टू डिफाइन दिस फिल्म। तुमने अपनी जिंदगी में इनकोहेरेंट चीजें क्या ही देखी होंगी, सलमान खान का बिहेवियर, आमिर खान की शादियां, या फिर ज्यादा से ज्यादा टाइगर श्रॉफ के इंटरव्यू। बट वेट टिल Also, यू वॉच द Instagram posts. इनकोहेरेंस इन द स्क्रीन प्ले ऑफ टॉक्सिक। पूरी की पूरी पिक्चर में किसी चीज का मतलब नहीं बनता ना। पिक्चर शुरू होती है, एक वॉइस ओवर चलने लग जाता है भारी आवाज में। क्या तुम्हें पता है बास्टर्ड्स की कहानी क्या होती है? वो मोमो के साथ लाल चटनी नहीं खाते, फटा हुआ दूध वो रविवार को नहीं पीते। अबे भाई मुझे नहीं जानना। जबरदस्ती आवाज भारी करके वॉइस ओवर डाला हुआ है, कोई जरूरत भी नहीं थी इसकी। This I definitely पिक्चर देख के dislike. कुछ तो मिले, जैसे किवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड दे रहा है, 1.5% Like, असली कैशबैक। वॉइस मॉड्यूलेशन समझ सकती हूँ मैं, ओके वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम समटाइम्स इट्स अ ट्राई हार्ड व्हेन वॉइस मॉड्यूलेशन करने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो हुआ नहीं है इजीली परफेक्टली, सो दैट किसी और शॉट में फेंक देंगे तुम्हें। हाँ तो क्या देख लो ना, यश बॉस कोई तो है, देखना है ना। हाँ हेटर नेगेटिविटी करते हो। फिल्म की एडिटिंग करते हुए सबने धतूरा चाट लिया और नशे नशे में बोला भाई जोड़ दे इसे, लगा दे यार इसको यहाँ लगा दे यार, तेरा जहां मन करे वहां लगा दे यार, मेरे को नींद आ रही। इतनी वाहियात, इतनी थर्ड क्लास एडिटिंग जॉब है ना, दैट एवरी 15 मिनट्स यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि यार अभी तो मैं ये देख रहा था, ये कट कटा के मेरे को कहां डाल देते हैं। अब्रप्ट सी ब्लैक स्क्रीन लगा के सडन ट्रांजिशंस दिए हुए हैं। राजू रामपुरा की एंट्री सुनो फिल्म में, आय हाय हाय माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या सेविंग बना दी, क्या कैटिंग कर दी। एक गोरा बदमाश, खामखा का गोरा बदमाश, वीजा एक्सपायर्ड, उसको पकड़ लिया, वो अपने किसी भाई बंधु को दफनाने के लिए जा रहा है फ्यूनरल पे। अब गुंडों के टट्टों ने पहरा लगा दिया हर जगह, लेकिन राया भाई भी कम चेन स्नैचर नहीं है। तो होता क्या है कि बैरियल ग्राउंड के बाहर एक गाड़ी आ जाती करती हुई पेड़ में घुस जाते भटाक। सो मच सस्पेंस, गाड़ी में से कौन निकलेगा, राया भाई। लेकिन नहीं, राया भाई नहीं निकलते, क्योंकि अभी तो वो गाड़ी के अंदर बैठ के अपने पीतल के एटीट्यूड के कंचों पे पॉलिश कर रहे हैं ना। एक पिया हुआ रैंडम सा बुढ़ा गाड़ी में से उतरता है, जिससे गाड़ी सीधी नहीं चल रही, लेकिन वो पूरी तारे लगा के टीएनटी का बस्टर निकाल लेता है बाहर और कहता है मेरा छोले खाओ, भटाक देरी से भड़ 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 पूरे फ्यूनरल ग्राउंड में मेहम मच जाता है। अब तुम्हें लगेगा कि अब तो राया भाई आएंगे, लेकिन आंडों को पॉलिश करने के बाद पोटली में भी तो डालना है ना, तो अभी भी नहीं आते। वो आती है नयनतारा और भाई क्या सर पीट एंट्री है। इससे असली में साइकिल ना चले, लेकिन इसको दे दिया भारी भरकम रॉयल एनफील्ड, और ये ओहो मंजू दिल चली पट 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 करती आती है और कहती है ऐसे मार के 4 गुंडे उड़ा दिए। और गुंडों को तो सुनो कैसे मार रही है स्वीटी गर्ल प्रिया, आंखें सीधी, बाल एक नहीं हिला इसका, आंखें जैसे असैसिन, ट्रेंड असैसिन हो ये। और जिसको मार तो हो सकती है 50 किलो भारी है, एक झापड़ किसी ने तबियत से रख दिया ना तो 3 पिंपल दूसरे गाल पे निकल आएंगे। अब आप पूछोगे राया भाई कहाँ है? राया भाई तो भैया, राया भाई गाड़ी में एक लड़की को बायोलॉजिकल लेसन दे रहे। फिर क्या करते हैं, इसको भी ज्यादा ऑरा वाला बनाना है। एक बार किस करने से, सेक्स करने थोड़ी मतलब बनता है। उसकी लॉन्जरी में ना झांग में उसके वहां पे सिगार निकाल के राया भाई खचाक देने से नाइस। फिर राया भाई आते हैं भट तेरी से, तेरी की आ गया, मैं आ गया। मैं तुम पागल हो गया साले, थोड़े से बेवकूफ हो गया। और अभी भी औरा का सीताफल नहीं कटा इसका, इसकी बहन को पीट पाट दिया गुंडों ने भैया। ओ उसकी बहन है, उड़ गया भैया, गुंडे हवा में गोलियां चला रहे हैं। राया भाई उतरे, तसल्ली बख्श तरीके से स्लोमो शुरू हो जाता है। स्लोमो के बिना तो भैया एक सुंडी और स्लोमो, इनकी ऑडियंस को भी मजा आया ही नहीं। तो स्लोमो शुरू हो जाता है, पहले वो अपना शर्ट ठीक कर रहा है, फिर उसका टैटू दिखा रहे हैं, फिर उसका हेयर कट दिखा रहे हैं, फिर वो चश्मा कैसे लगा रहा है वो दिखा रहे हैं, फिर बबलू बिंदास अपनी बुशर्ट को अंदर डालता है अपनी पतलून के, फिर चलता है अपनी ढूले मटका के। 10 मिनट पहले उतर जाता है ये गाड़ी से, और अब तक तो भैया सारे गुंडे निपटा चुका होता। चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं, हजारों गोलियां चल रही है, लेकिन वाइब्रेनियम के बने हैं ना भाई, तो एक गोली भाई की दाढ़ी को भी छू के निकल जाए मजाल है। ए फजूल के एक्शन शॉट देखो, एक बंदा पड़ा हुआ है नीचे, उसकी छाती पे उजी रखी हुई है, अबे उसको गोली मार आगे बढ़, लेकिन नहीं, उसकी उजी छाती पे पड़ी है, राया उसकी छाती पे पैर रखता है और उसको पैर से घुमाता है खट 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 खट, और सारे सामने खड़े हुए हैं कि अभी भाई गोली मारेंगे, मेरे को लगेगी, मेरे को लगेगी। I got it. पूरी पिक्चर में हर विलन वेट कर रहा है कि राया भाई ना पहले ना गन रिलोड कर लेते हैं, पहले भाई को भाई से पूछ ले। गन हैंडल ऐसे कर रहा है और ऐसे टैक्टिकली लड़ रहा है ये पिक्चर के अंदर, जैसे स्पेशल फोर्सेस से भाई साहब
ट्रेनिंग लेके आए हूँ। ये कॉकिंग, ये लोडिंग, शॉट टू ठा, यहाँ से वो निकाल लिया, ठा टू यहाँ से वो निकाल लिया। अबे so- 2 बिट गुंडा है ये। लेकिन मैं तो ज्यादा सोच रहा हूँ ना, नेगेटिविटी कर रहा हूँ ना मैं तो, नेगेटिविटी। अब ये बब्बन हलवाई ने ट्रेनिंग ली हो या ना ली हो, तुम तो आए गए दिन बड़ी या छोटी ग्रोसरी लेने जाते हो, बाहर से कुछ छोटा मोटा फिर खाने से- जाते हो या फिर खरीदने जाते हो। This is something like I can't even like talk about it because मैं last time बात कर रही थी just because he was doing a PPL और फिर उनका रिव्यू चालू हो गया। I was like wait, let's not do that. अभी बेवकूफ मत बनो, स्मार्ट बनो। It's okay, I'll just talk over it. 1.5% असली कैशबैक पाओ हर ट्रांजैक्शन पे। और ये असली कैशबैक है, इस पिक्चर की तरह तुम्हें चूतिया नहीं बना रही है। शॉर्ट में एक लड़की इसके रूम में घुस जाती है और राया भाई साहब Is it actually this bad? A lot of खड़े होते हैं। लड़की कहती है अबे ओ के देख मैं बम लगा के आई हूं तेरे को मारने के लिए। वो सामने से कहता है अबे ये चप्पल छाप साउथ इंडियन मसाला फिल्म है, इसमें हीरो कभी मरा है बम से, तू इधर आ। उसकी बॉम्ब वेस्ट में टाइमर खुद सेट करता है और उसको बाहों में लपेट लेता, कहता आजा और जैसे 2 मिनट टाइमर होता है ना, पीछे करता है बुलेट प्रूफ वेस्ट, जिसका होल पॉइंट इज कि अगर तुम उसको उतारने की कोशिश करोगे तो वो फट जाएगी। उसको ऐसे ऐसे ब्लाउज खींच रहा हो किसी का, फटाक फट गया है और क्या भाई है। और उसके बाद जो लड़की इसको बम से उड़ाने आई होती है उसे कहता है तू दारू पी, यू डिजर्व इट। फिर दोनों ठोका पीटी करते हैं, उसको प्रेग्नेंट कर देता है, अपना दूसरा बच्चा पैदा कर लेता है उससे। पूरे के पूरे यश के एंट्री सीक्वेंस में एक असली आग तक नहीं लगी, इनसे सीजी आग है हर जगह। लिटरली यश का कैरेक्टर ऑलमोस्ट हर शॉट में वायलेंस करने के बेसिर पैर के बहाने ढूंढ रहा है। एक रेलवे के अधिकारी से ये मांडवाली करने के लिए जाते हैं कि भैया ले दे के कुछ सुलटा ले, वो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट एक्ट करता है। पूरी की पूरी बात हो सकती थी थोड़ा सा उसको ऊपर से पैसा देके, जो कि ये दे सकते थे, लेकिन नहीं, ये रेलवे अधिकारी का हाथ काट देता है। अबे 5-6 हजार रुपए देके निपटा देता उसे बोड़म। चाइनीज और इंडियंस के बीच में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील की सुलह करनी होती है और वहां पे कुछ अटकल आ जाती है। सब बैठ के लॉजिकल दिमाग लड़ा के बातें कर रहे हैं कि भैया वो तो इंडियन है राया, और जिनसे वो बात करेगा वो चाइनीज है, तो उनको भाषा कैसे समझ आएगी। लेकिन ये मदनगीर गांव का सांप पकड़ने वाला पता क्या करता है, इसके दोस्त यार कह रहे हैं भाषा समझ नहीं आएगी, कट लगता है, जैसे रैंडम कट है सारी की सारी पिक्चर में, कट लगता है और सबको उल्टा करके जला देता है। और डायलॉग बोलता है Violence is my mother. अच्छा तुम थोड़े से पागल वागल हो क्या। नयनतारा इसको बात बात पे कुत्तों की तरह बोलती है राया किल, और ये भाव 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 पकड़ने लग जाता है हर किसी को। पूरे के पूरे फर्स्ट हाफ में सेंसलेस, एब्सोल्युटली सेंसलेस 80% ऑफ द टाइम वायलेंस है। पूरे फर्स्ट हाफ में ठुकाई पिटाई ठुकाई पिटाई ठुकाई पिटाई। पहले फिल्म में 10-15 मिनट तक इसकी एंट्री नहीं होती, लेकिन जब इसकी एक बार एंट्री हो जाती है तो ये हर शॉट में एंट्री ही कर रहा है। जहां आता है लियाकत मियां को स्लोमो में लगा देते हैं और साथ ही हाथ में पकड़ा देते हैं इनके एक सिगार, मारते चला हर चीज को स्लोमो कर देते हैं। 50-60 बार तो एंट्री करी होगी इसने पूरी पिक्चर में। ये पिक्चर that's very common उनके, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे यश के वो चल रही थी इनके दिमाग में इस कदर कि यश के एक एंट्री शॉट में इन्होंने बैकग्राउंड में एक इंग्लिश गाना चला दिया। पता नहीं इनकी टारगेट ऑडियंस को वो समझ भी आया कि नहीं। वो गाने के बोल है हिज ऑरा विल हिट यू आ, हिज ऑरा विल हिट यू आ। और ये इसकी 31वीं या 32वीं एंट्री थी पिक्चर। मतलब 15-20 मिनट के बाद तो तुम्हारे दिल से आवाज निकलेगी रै डट जाता हूँ, हो गई तेरी एंट्री। हुमा कुरैशी का कैरेक्टर पूरी पिक्चर में क्लियोपैट्रा बना हांड रहा है, यहां से वहां बर्तन खड़काता। इतनी क्रिंज है हुमा कुरैशी की एक्टिंग और उसकी हिंदी डबिंग फिल्म में। एक शॉट में ये हुमा कुरैशी She is a brilliant actress. What? सामने से हिंदी डब करा होगा इन्होंने। वो बोलती है दिस इज माय विक्ट्री, यह मेरी जीत है। कियारा आडवाणी की हिंदी डबिंग भी अल्लाह दीन के कालीन पे लगी धूल है बाय गॉड। वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं। वाइल्ड फायर। I need to see this now. फिल्म के अंदर जिससे ये इश्क लड़ाता है, सेक्स सुक्स करता है जिसके साथ, उसके साथ इसका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो बदतमीजी वाला होता है। लेकिन उसकी ये बदतमीजी देख के ये सारे फीमेल कैरेक्टर्स तो पी फॉर प्रेग्नेंट। ये फट देनी से बदतमीजी करता है किसी भी फीमेल कैरेक्टर के सामने से, और सामने से फीमेल कैरेक्टर करती है आइए मालिक प्लॉट अपने नाम कर लीजिए। फिल्म में हर फीमेल कैरेक्टर को लिटरली एक टिश्यू पेपर की तरह ट्रीट करा गया है। और जो डायलॉग बोले हैं इस मियां के कैरेक्टर ने, लड़की I need more. बाय गॉड गालिब भी अपनी कब्र से उठ के 3 बार दोबारा मर जाए। अब मैं तुम्हारे को सुनाऊंगा कुछ डायलॉग, लेकिन इस बार हम 3-2-1 लॉफिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे 3-2-1 सुपर अन्ना। अगर जल के मरना तेरी तकदीर है तो मशाल मैं ही हूं। 3-2-1 गाइस, सुपर अन्ना। कियारा इससे शराफत से पूछती है यू वांट टू गो विद मी फॉर अ कॉफी, पर ये ठहरा सुल्तानपुरी का सीडीएम में फोन स्नैचर। डायलॉग मारता है इस बारिश के मौसम में मुझे गर्म करने के लिए सिर्फ कॉफी काफी नहीं है। 3-2-1 सुपर अन्ना। एक जगह मियां गुलफाम फरमाते हैं अगर मैं बन गया तो तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से पर अपने लबों का दस्तखत छोड़ दूंगा। 3-2-1 गाइस, सुपर अन्ना। एक शॉट में तारा सुतारिया को बेड पे लेके जाता है और बोलता है कि तोड़ना ही है तो पलंग तोड़ते हैं।
हैं 3, 2, 1 गाइस। Context एक और शॉट क्या में कियारा तोड़ेंगे? आडवाणी इसके चक्कर में अपनी कलाई काट लेती है, लेकिन आगे से बबलू कान साफ करने वाला बोलता क्या है वो सोचो। कभी कपड़े उतार लेती हो तो कभी कलाई काट लेती हो, फोकस कहाँ करूं? वाह 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 वाह, 3, 2, 1 गाइस, सुपर अन्ना। This कुछ one was dialogue इन्होंने definitely- पुनीत सुपरस्टार से लिखवाए, कुछ सुनील पाल से लिखवा लिए। ये वाला सुनो। जिस रूट मैप पर जा रहे हो उसके रूट पर डाउट मत करना, वरना रूट समेत जड़ समेत उखाड़े जाओगे। रूट 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 रूट, समझे समझे समझे? नहीं, तू समझा नहीं। डायलॉग्स की बकचोदी रुक ही नहीं रही, राइमिंग में चल रही है। कोई दो लोग साथ में बैठे हुए हैं ना, सिर्फ ये भी बोलना होगा कि भाई हाथ तेरा खिड़की बंद कर ले यार, तो वो भी ऐसे बोलेंगे। क्या तुम वो खिड़की बंद करना चाहती हो? मुझे तो नहीं लगता। सुपर अन्ना। वो लेडीज एंड लेडीज रिवील सीन आया था ना इनका, बाय गॉड इन्होंने वो सीन शूट किया, लेकिन इनको समझ नहीं आया कहां डाले। तो एक रैंडम कॉन्वर्सेशन में 5-6 लड़कियां नन बन के, गोरी लड़कियां नन बन के आ जाती है इसको मारने। उनको कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, झांट किसी को नहीं पता। और मुझे एक बात बताओ, ये इतना खूंखार दरिंदा है वैसे तो इसको मारने के लिए गुंडे लड़कियों को भेजेंगे? और वहां पे भी ये सीरियसली लड़ाई नहीं कर रहा, बस अपनी बुशर्ट की स्लीव्स खोली और अपनी आस्तीनों को ऊपर खींच के 4 सुपर अन्ना वाले डायलॉग मार दिए, बस आगे बढ़ गए मारपीट का। ठाठू ठाठू ठाठू, चल चल तू भाई चल। जैसे इस फिल्म की हार्डकोर टारगेट ऑडियंस को ना इंग्लिश बोलनी आती है ना हिंदी, बिल्कुल वैसे ही इस पिक्चर की डबिंग भी ऐसी है कि तुम्हें सुन के लगेगा ना किसी को हिंदी बोलनी आती है और ना ही इंग्लिश। गोरा पोर्चुगीज डिसेंट वाला अंग्रेज ब्रिटिश एक्सेंट में हिंदी बोल रहा है। यश की हिंदी डबिंग उतनी ही टूटी हुई है जितना ऐसी फिल्मों के फैंस का आईक्यू टूटा होता है। मैं सही बता रहा हूँ, इतनी गंदी हिंदी डबिंग मैंने बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है। तुम गरीब हिंदुस्तानी पैसे का क्या कर I watched this movie recently again. मेरा गोरा विलन है, एकदम गोरा चिट्टा ठा। Just लेकिन उसकी बेटी crazy. को बना दिया तारा सुतारिया को, जो कि एकदम इंडियन दिखती है। रायन नॉर्थ गोवा के बागा बीच का बदमाश तो है ही, लेकिन ये अपने एटीट्यूड के आंड को पैक करके चाइना मकाऊ चले जाते हैं और वहां पे भी उतनी ही बदमाशी झाड़ रहा है। यश भाई का ऑरा है ना, तो चाइनीज में भी समझ आता हूँगा। पिक्चर गोवा चल रही होगी, मकाऊ पहुंच जाती है, वापस गोवा आएंगे और फिर रैंडमली एक कट लगता है और तुम्हें रैंडमली एक बर्फीली जगह पे बिठा देते हैं। एक सीन में ये गोवा में इश्क लड़ा रहे थे, कट लगता है अगले सीन में पता नहीं कहां शिमला पहुंच जाते हैं, पता नहीं कहां सीजी से बनाया हुआ है, सारा का सारा सीजी से। वहां 14 पट्टी चल रही है कॉटेज के अंदर। कियारा आडवाणी का एक शॉट के अंदर ये लिटरली गाड़ी में बैठा हुआ है, ऐसे गला पकड़ लेता है जैसे उसको चोक करके मार देगा। अब किसी भी लड़के को कोई आदमी ये करेगा तो भैया वो लड़की उतर के चली जाएगी उसको एक थप्पड़ लगा के। लेकिन राया भाई तो जंपर लगा देते हैं लड़कियों के फोन में, तो ये दोनों गाड़ी में सेक्स करने लग जाते हैं पिटाई खाने के बाद। कियारा आडवाणी तारा सुतारिया को पता है क्या बोला होगा, शीतल तू सुन वहां साइड में खड़ी हो जा, जैसी मैं सीटी बजा के बोल रहा आजा फटाफट से, तो ऐसे न दारू भी रखी हो आ जाइयो, ऐसे करके ना फ्रेम के आगे आ जाइयो। हर शॉट में इधर शी इज कंप्लीटली ब्लास्टेड आउट ऑफ हर हेड, नॉट बीइंग एबल टू डिलीवर एनी डायलॉग। कोई भी इमोशन नहीं है इसके पूरे कैरेक्टर में। आती है, सेक्स करती है, दारू पीती है, इधर उधर रोती है, मेल चला के करके फिर निकल जाती है। एक भी कैरेक्टर डेवलप नहीं होता पिक्चर के अंदर, एक भी। सारे कैरेक्टर्स को इसके हाथ, राया के हाथ मरने के लिए रखा गया है। कोई भी नया कैरेक्टर आता है वो इससे 4 गाली खाता है या तो 8 लाख। Okay, it's for the main character just to look main character. करोड़ का बजट है इस फिल्म का, लेकिन सीजी और वीएफएक्स इतने गंदे हैं, इतने वाहियात हैं पूरी पिक्चर में। आधे से ज्यादा काम ग्रीन स्क्रीन पे किया हुआ है, या फिर इन्होंने वो नया लंडोला निकाला, कौन सा वो ब्रह्मा एआई करके, जो आजकल बेवकूफ बनाने की स्कीम चल रही है यश और इसकी टीम की। दुनिया को बेवकूफ बनाते फिर रहे हैं, हमने ब्रह्मा एआई निकाला, ब्रह्मा वो ब्रह्मा ये कराए तेरे ब्रह्मा एआई ने भाई। और पिक्चर के टुवर्ड्स द हाफ ऑफ द सेकंड हाफ इंट्रोडक्शन होती है डॉली चाय वाला की। यश का जो टिकट का लुक है ना, जहां पे उसने शेव कर रखी है, मैं तो कह रहा हूं डॉली चाय वाला को ट्रेडमार्क का कॉपीराइट डाल देना चाहिए इनके ऊपर। कोई सर पैर नहीं है उस कैरेक्टर का, ट्रॉमा दे दिया जी, ट्रॉमा है। और वो ट्रॉमा के चक्कर में पता है क्या कर रहा है, पहली बार तो जबरदस्ती, उसके बिना तो इनकी फिल्में आगे चलती नहीं। पॉइंट ब्लैंक रेंज में किसी का गला रेत दे रहा है, किसी को मशेटे से मार दे रहा है, किसी को गोली मार दे रहा है, और सारे खड़े कि भाई आके मार लो मेरे को। सबको इनको वापस नहीं मारता। हर दूसरी बात डैडी आई एम कमिंग। अबे साय को ये नहीं लग रहा, साय को तुम हो जाओगे इसकी परफॉर्मेंस देख के। इतना इरिटेटिंग कैरेक्टर है, so funny. का मन करता है स्क्रीन में घुस के। राय के कैरेक्टर में 20 साल का जंप दिखाया जाता है और इस जंप में वो अल्कोहलिक हो चुका है और ड्रग्स लेता है दबाकर, लेकिन लड़ाई में एकदम ठंडा, एकदम भैया सुपर डुपर ब्रूसली बन जाता है, टाइकोंडू पाइकोंडू बेंचो कुंफू पांडा बना घूम रहा है 65-70 साल का। बुढ़ा दिखाना था ना तो नेगेटिविटी मत करो, हमने बाल सफेद कर दिए ना, दैट्स इट। अब इन्होंने 2.5-3 घंटे की फिल्म बना दी और उसके बाद जो इन्होंने लास्ट के 20-25 मिनट का क्लाइमैक्स बनाया है ना, योर माइंड विल बी ब्लोन कि कोई कितने हद तक बेवकूफाना लिखाई कर सकता है। क्लाइमैक्स में इन्होंने जो गधे का गू हागा है, आहा मजा आ जाएगा तुम्हें सुन के। लेकिन उससे पहले एक काम करो छोटा सा, डाउनलोड करो कीवी की ऐप को, उस ऐप में अप्लाई करो क्रेडिट। हे भगवान, ये कीवी वाला जो भी है ना, ये बीच में अप्रूवल आ जाएगा, it's okay. I mean, if he's getting it, good for you. कार्ड शो अप होने लग जाएगा, बस हो गया। अब यूज करो कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट। मैं कीवी लाई हूँ by the way this time, but it's like small berry वाली कीवी. I'm gonna try and then let you know. तो भैया द क्लाइमैक्स ऑफ दिस फिल्म Berry हैज kiwis. टू बी वन ऑफ द वर्स्ट क्लाइमैक्सेस आई हैव एवर सीन। टिकट का जो कैरेक्टर
कैरेक्टर है ना डॉली चाय वाला जो यश बन के घूम रहा है इस पिक्चर में, वो होता ही नहीं है। वो बेवड़े राया की इमेजिनेशन होती है। ये शुरू में अपने बच्चे को पानी में धकेल देता है, ये बच्चे को बचाने के लिए कूदता है, लेकिन बच्चा डूब के मर जाता है, ये बच जाता है। और थ्रू आउट द फिल्म आपको ये बताया नहीं जाता आखिरी तक कि इसी गिल्ट में ये टिकट का एक कैरेक्टर इमेजिन करने लगता है जो इसको दिखता है, हमें दिखता है, लेकिन वो असली में है नहीं, वो इसका एक इमेजिनेशन है। इसके गिल्ट से निकला है वो कैरेक्टर। Hey, this is not actually bad. This is something, one thing, something not bad. चुतियों से कोई पूछो कि लास्ट में एक कैबिन में राया और टिकट लड़ते हैं, पूरा फिजिकल टेंजिबल सीक्वेंस है। उस फाइटिंग वाले शॉट में ये दोनों टिकट और राया यानी कि यश भाई साहब क्राव मागा, जुजित्सु, टाइकोंडो के मल्टीपल मूव्स करते हैं। अच्छा खासा कोरियोग्राफ्ड शॉट है वो। लेकिन जब टिकट का कैरेक्टर ही इमेजिनरी है, वो टेंजिबल है ही नहीं, और राया बाय दिस पॉइंट इन टाइम इन द फिल्म पगला चुका होता है, ड्रंकर्ड बन चुका होता है, तो एक ड्रंक आदमी जिसको एक इमेजिनरी कैरेक्टर दिख रहा है, वो उसको कैसे मारेगा? अगर उसको दिख भी रहा है तो ऐसे मारेगा ना, बाल खींचेगा, चला जा। ये साले कुंफू पांडा बना हुआ है, ये जेटली चैन बना हुआ है। तू ऐसे लड़ेगा, इमेजिनरी कैरेक्टर से ऐसे लड़ेगा, और खुद ही अपने आप को जा जाके दीवार के अंदर मारेगा। क्लाइमैक्स में बोनाफाइड आर्मी आ जाती है इसको मारने के लिए, फुली इक्विप्ड, नाइट विजन ग्लासेस पहने होते हैं उन्होंने, विंटर गियर पहनी होती है, बुलेट प्रूफ वेस्टें पहनी होती हैं। और राया कैसे लड़ रहा है सोचो इनसे, पूरा का पूरा खुला है भैया, ट्रेंच कोट पहना हुआ है, लेकिन एटीट्यूड भी तो चोदना है, तो पूरा का पूरा वो खोल रखा है ट्रेंच कोट, शर्ट के बटन यहाँ तक खुले हैं, भरे ब्लिजर्ड में। कोई जमेगा थोड़ी, भाई की कोटिंग है ना, छाती के बालों की कोटिंग है, वहां से नाइट विजन ग्लासेस उनके पास है, लेकिन अंधेरे में इस भेड़िए को दिख रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी ये क्या करता है, राय का कैरेक्टर एक और बार इमेजिन करता है द नॉन एक्सिस्टेंट कैरेक्टर ऑफ टिकट। वो टिकट इसके साथ आता है और ये दोनों मिलके मारते हैं उनको। अबे चल भाई, तूने एक बारी को ये इमेजिन कर भी लिया कि नॉन एक्सिस्टेंट कैरेक्टर तेरे साथ लड़ रहा है, लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि वो नॉन एक्सिस्टेंट कैरेक्टर एक टेंजिबल डैमेज कैसे इन्फ्लिक्ट कर सकता है ऑन द एनिमी? मार एक ही बंदा रहा है, खुद होता है, लेकिन इसको लग रहा है दो मार रहे हैं, और डैमेज भी दो बंदों को कराते हुए दिखाया जा रहा है। क्लाइमैक्स के फाइनल शॉट में इसका जो चाइनीज एनिमी होता है, जो मकाऊ से आता है, वो प्लेन में आता है, एक नहीं दो प्लेन्स लेके आता है साथ में, खुद एयर में होता है, और उसके साथ जो ग्राउंड सपोर्ट टीम जो होती है उसकी 150-200 गुंडों की होती है, और ये भाई साहब अकेले खड़े होते हैं वहां। हजारों गोलियां बरस रही है चारों तरफ से, लेकिन ये पिया हुआ, पिटा हुआ, लेकिन खड़ा है वहां पे, खड़ा हुआ है, और पता उठाता है नीचे से भैया, गन उठाता है और फटाक देने से चलाता है रॉकेट लॉन्चर। I expect this from them at this point. तबाही तबाही और अन्ना। इस फिल्म का यूएसपी क्या है? अबे हो तो कुछ गिनाऊं, इससे ज्यादा यूएसपी तो कीवी एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड के हैं, लाइफ टाइम फ्री है, नो एनुअल फी। Oh my God, अभी तो 1.5 बाकी है, और कितना कैशबैक आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हो। पूरा महीना पेमेंट करो, और जैसे क्रेडिट कार्ड्स में I would love to see more comments. I have heard definitely not so good reviews. दिमाग लड़ाओ, टॉक्सिक के मेकर्स की तरह मत बनो। मैं तुम्हें इस चुलबुली सी कहानी को ना संक्षेप में समझा देता हूँ। तो भैया ये गधे का पाद शुरू। Okay, I'm gonna pause here. I don't want to listen to the story of it. I would rather prefer to listen to the breakdown rather than the story of it. I am actually going to question the last thing जो उन्होंने वो ट्विस्ट जैसा कुछ निकाला कि चलो उसकी गिल्ट से पैदा हुई एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, which is not a bad thing. If they could have pulled it off really well, and I don't know if they have pulled it off really well. Like I mentioned multiple times कि reviews अच्छे नहीं हैं. It's not just someone who actually came to me and said reviews बुरे हैं, बहुत सारे online reviews बुरे हैं. He has to say this, and multiple people have also warned me to not go and watch this movie. So I am kind of questioning as to इतना अच्छा ट्विस्ट अगर वो ला सकते थे तो फिर ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? Because it's not a bad twist, to be honest. Everyone used to think कि नहीं ये किसी पिटी कहानी होगी, इसका बच्चा होगा, फिर वो उसके ट्रॉमा की वजह से वो करेगा, and exactly that's exactly what exactly वही होगा, हम सबको ऐसा लगता था, and we were hoping कि कुछ और निकले, और कुछ और निकला उसमें से, but yet they failed to deliver. How is that even possible? And yes, this thing about them being this वो और फार्मिंग करना, वो सब चीज़ें, वो थोड़ा अभी इससे नहीं है. साउथ इंडियन मूवीज हैज़ बिन डूइंग दैट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, and I also truly believe in this one thing, is that they can definitely work and should work on making it as realistic as possible. मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्योंकि it's a movie at the end of the day. Also, अगर तुम्हारी ऑडियंस एक ही चीज़ देख रही है आज तक, मैं अभी तक रिएक्शंस कर रही हूँ, कल से मैं एकदम से कुछ और करना चालू कर दूंगी, तो नॉट एवरीवनस गोना रिलेट टू इट, नॉट एवरीवन इज गोना एंजॉय इट. आधे लोग छोड़ के चले जाएंगे बिकॉज हम तो तेरे रिएक्शन की वजह से थे, तुम
छोड़ दिया तो हम भी छोड़ रहे तुम्हें, वेरी नॉर्मल थिंग टू डू. Probably I would do the same thing if I enjoy someone doing a certain thing और वो someone certain thing करना बंद कर दे completely, तो मैं क्यों देखूंगी उसे, right? So to think of him being completely cut out of how South Indian cinema is actually built is not right thing to do, which is why if they are still carrying the aura farming वाला एटीट्यूड और थोड़ा बहुत अगर ऐसा चीज़ें हो रही है उसके अंदर, बट कीपिंग इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल टू एक्चुअली अडेप्ट एंड डू बेटर, बिकॉज तुम्हें पता है कि अभी कुछ ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है. वो चलता था पहले, अभी चलेगा ज़रूरी नहीं है. अभी लोग उस तरह से नहीं देखते हैं तुम्हें. पीपल नो अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ. इवन द मोस्ट कॉमन पर्सन नोज इसको CGI बोलते हैं, इसको AI बोलते हैं, ये फेक लग रहा है, ये एक्टिंग बकवास लग रही है. पहले नहीं समझ आता था लोगों को, फॉर श्योर. आई थिंक प्रॉब्ली आवर पेरेंट्स जनरेशन और प्रॉब्ली ओल्डर देन दैट, वो लोग ले लेते थे ये सब देख के, अच्छा अब क्या अच्छी बात है. सो यू कैन कैरी फॉरवर्ड वही चीज़ थोड़ी बहुत, बट एट द सेम टाइम इम्प्रूव द थिंग्स दैट दे शुड बी इम्प्रूविंग. आई हैवंट सीन द मूवी, बट लुकिंग एट पीपल एंड द रिव्यूज, if they could have pulled this story off, how could it be, like, it couldn't be bad at that point. It was actually not a bad idea to think of it as a fragment of imagination. That's amazing. I don't know if you have seen this movie, Machinist karke hai. It's Christian Bale, and everything that happens to him is because of his guilt itself. And yes, it can drive a person that crazy. So it's a beautiful movie. I'm not comparing these two movies, but aisa ho sakta hai. You can actually take a creative freedom, liberty to do something like that. It's not wrong at all, but you have to deliver. ठीक है, like he is saying कि अगर वो तुम्हारे fragment imagination का है और तुम कुंफू पांडा कर रहे हो उसके साथ, ठीक है, it's fine. If that's your imagination, you think we can do something like this, I don't mind. I don't think that should be called out. लेकिन अगर दो साथ में लड़ रहे हैं उसके imagination से, तो दो घायल नहीं होने चाहिए. तो maybe also at the same time I can think if it's his point of view and perspective, तो उसे तो लग रहा है कि टिकट इज रियल, तो उसके हिसाब से दो लोगों को लग रहा है, तो इट कैन बी जस्ट हिज माइंड एज वेल. पॉसिबल. एवरीथिंग इज साइकोसोमैटिक थिंग्स आर रियल इन, आई मीन इफ यू अंडरस्टैंड. अगर तुम्हें लगता है तुम्हें दर्द हो रहा है कहीं पे, तो तुम्हें दर्द मैनिफेस्ट होगा, 2000% होगा. ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस दिस. इफ यू कीप सेइंग इट, इट जस्ट समहाउ हैपेंस. यू आर लाइक, ओ मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तुम नहीं भी हो रहा है, लेकिन वो सिग्नल्स जाती है एंड देन एक्चुअली फिजिकल पेन होता है. सो इट कैन बी दैट, आई डोंट नो, करेक्ट मी. आई एम रियली वेटिंग फॉर मोहित वीडियो फॉर ब्रेक डाउन. इस ये सब जो क्वेश्चंस है मेरे दिमाग में, सिंस आई हैव नॉट वॉच दिस मूवी माई सेल्फ, आई हैव दिस क्वेश्चंस एज टू it could be also possible, right? Think about it as to if everything is just a fragment of his imagination, और उसको लग रहा है टिकट मेरे साथ लड़ रहा है, तो उसके दिमाग में तो ऐसा होगा ना कि टिकट ने उसको मारा और दो लोगों के ऐसा हो रहे हैं. आई डोंट नो, पॉसिबल है. आई हैवंट सीन इट. आई डोंट नो हाउ ब्लेटेंटली दे हैव शोन इट. अगर उनको दिख रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि दो लोग साथ में मार रहे हैं, दो लोगों को साथ में लग रहा है, वॉट एवर, देन प्रॉब्ली वियर्ड इज रियली क्रेजी. तो वो भी हो सकता है, देखो. But I don't know, like this kind of makes sense if he's actually crazy. I have to see to actually pinpoint वो वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये सिर्फ इसकी बात हो रही है. To actually see how they have done, कि उन्होंने जो ये ट्विस्ट दिखाया, उसका कुछ किया है कि नहीं उसके अंदर. Because if that person is absolutely insane, तो उसे कुछ भी लग सकता है उसमें, फिर there is nothing that you have to think about. But if they have shown it really weird things that even after us knowing, कि तो हमें पता है ना कि उसकी फ्रैगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, उससे तो नहीं पता है, तो उसके पर्सपेक्टिव से दिखाया है कि फिर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से दिखाया है, ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से दिखाया है तो गलत है, उसके पर्सपेक्टिव से दिखाया है तो सही है. तो देयर सो मेनी क्वेश्चंस, एंड आई थिंक watching it probably, or watching a good breakdown as well, will clear more things. And if I get a chance, I would definitely love to watch it. But yes, I agree to a lot of things what was said in the beginning. A lot of South movies do have this tendency of not caring about consent. ना किसी को वायलेंस के पहले कंसेंट, ना किसी को और कुछ करने से पहले कंसेंट, स्पेशली फीमेल्स एंड द हीरोइंस, वो जो बहुत ही गलत बात है. एंड you need to learn to change. अभी नहीं चलेगा. It's going to be called out over and over again. And if he's saying there's no vulgarity in this, I will
question that. There definitely is. And it kind of, even on the trailers, it kind of crossed the line. It definitely did cross a line, which is why I said it, I guess. You can definitely show a scene like that. There are scenes like that, but it has to be done a certain way, which is more like shock value, या फिर ऐसे कहीं पे भी घुसाया और है violence over that. It's not going to show that ये story में है. It just works. And like he's saying, सबको ऐसा इकट्ठा किया है just so that he looks like a hero. It's just very common. I think we see in Bollywood and South Indian movies quite a lot. So I don't expect anything better, unfortunately. मुझे कुछ भी ऐसा अलग नहीं लगा out of all this. But I can say one thing is to, if everyone calls out for it, they need to learn and do better. क्योंकि सुनने से the storyline behind the twist वाला part looks okay, that was not something I expected. और देखो ये ब्रेड क्रम्बिंग वाली चीज़ भी हो सकती है कि इतना खराब अभी तक देखा, आगे का पार्ट भी इतना ऐसा साउंड कर रहा था ये क्या ही है, तो पीछे थोड़ा बहुत अच्छा भी कर लिया तो तुम्हें लगेगा हाँ चलो ये तो अच्छा है एटलीस्ट. सो मे बी दैट कैन ऑल्सो बी द बायस. I don't want to hear the whole story, so that's why I'm cutting this video right here. Breakdown में भी story हो सकती है, but I would prefer it to listen to it that way. और मे बी अगर मुझे कमेंट्स में पता चले कि ये मुझे देखना चाहिए, then I'll just watch it by myself. But I will keep it here as well for now. I don't know if I want to see the comments of this. Never been this quick. Okay. Shortest review or okay. Horror thriller. Checks if audience is courageous enough to sit for 3+ hours. Yeah. Anyway, if you have seen this movie और आपने अगर मुझे DM या फिर मैसेज नहीं किया है to say anything about it, you can let me know in this comments. For sure, हो सकता है कि ये गलत है because ये सिर्फ इनका perspective है. हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं है. I'm just trying to build perspectives with whatever I've heard up until now. जो गलत नहीं है और सही भी नहीं है because that's why I keep a midpoint at the same time. Midpoint? Yeah, I think more diplomatic stance for this one since I haven't. जितना हमने देखा है उनमें से जो लास्ट वाला हमने देखा था वो एक्चुअली बुरा नहीं था और ये एंड का ट्विस्ट मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है. If they really ruined it? Really, did they ruin it? I don't know. Let me know. And I think it's good to watch reviews before going to watch the movie. I actually like it. तो मैं तो देखूंगी. आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, आपको नहीं अच्छा लगता है तो भी ठीक है. आप बताइए आपको कैसा लगा. एंड बाय, लव यू.